8 बजे आने कहे बाबू। पापा जी से बात करते जी एकन शैतान। यस सर। लवन्या को 8। कै बजे आ रही है आजकल लवन्या जी? सर उस पर टाइम लगता है अभी, क्योंकि सर अभी ट्रैफिक भी हो गया बहुत। तो उसको 8 बजे अब अटेंड करने कहिएगा, नहीं तो 8 बजे करेगी ओके अभी। सर। आज पढ़ाएंगे कॉकरोच के बारे ओके में। सर। 8 बजे वाला से धीरे धीरे करेगी, परसेंटेज वगैरह सीखेगी। परसेंटेज शुरू करेंगे, अब बच्ची थोड़ी रहेगी 6 में चल गई तो। देखो मेरे लाल, ये क्लास 9 में अगर कोई चैप्टर आसान है तो यही है, इससे आसान चैप्टर कुछ नहीं है ना? ठीक सर, समझना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं। 2 क्लास है ना बाबू, खींच तिर के 3, अगर नहीं हो पाए तो 3, उससे ज्यादा नहीं बाबू। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करते हैं बाबू? किसी भी पॉइंट को हम लोग लोकेट करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू को। ठीक समझना। तो देखो मेरे लाल, समझो शांति से, बाद में लिखेगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग कैसे पॉइंट को लोकेट करेंगे? तो इसके लिए बाबू आपको 2 लाइन ड्रा करेंगे। एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करेंगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। ठीक, ये हो गया। कल बताए थे, शांति से 5 मिनट सुन लो। ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे कट करेगा उसको ओरिजिन कहेंगे। ठीक, ओरिजिन के उधर इस साइड में इसको प्लस वाला एक्स एक्सिस कहेंगे। ओरिजिन के ऊपर ये प्लस वाई एक्सिस होता है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में माइनस एक्स एक्सिस होता है, ये माइनस वाई एक्सिस होता है। इतना बात हो गया है ना प्रियांशु? हाँ सर, समझना। तो ये और गया 0 0, है ना? ये 0 0 हो गया। अब किया क्या जाता है बाबू? एक्स के वैल्यू को बताया जाएगा, तो उससे पहले थोड़ा सा क्वाड्रेंट बताते हैं, फिर एक्स वाई की वैल्यू बताएंगे। तो आपको बोले थे बाबू, एक क्वाड्रेंट मतलब चौथाई होता है। तो 2 लाइन को ऐसे कट करोगे तो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? तो 4 पार्ट में बट गया ना। तो हर एक पार्ट को अदिति क्वाड्रेंट कहते हैं। 4 पार्ट में बट गया, तो हर एक पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेंट कहेंगे। क्वाड्रेंट कहेंगे, है ना? क्वाड्रेंट्स कहेंगे हर एक पार्ट को। ठीक, तो ये पहला वाला क्वाड्रेंट हो गया। इधर से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ये दूसरा वाला क्वाड्रेंट हो गया, ये तीसरा वाला क्वाड्रेंट हो गया, ये चौथा क्वाड्रेंट हो गया। ठीक, तो अब आपको कहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाबू कौन सी वैल्यू प्लस और माइनस? तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट किससे मिलकर बनल है? यही वाला ना फर्स्ट क्वाड्रेंट है बाबू। तो ये कौन से रीजन है? ये प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स वाई की दोनों वैल्यू क्या? प्लस प्लस। मतलब एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। इसमें एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव। अरे ये क्वाड्रेंट का नहीं, प्लस है न प्लस, तो ये दोनों रीजन से मिलकर ये बना हुआ है। तो एक्स की वैल्यू मतलब अब कोऑर्डिनेट को हम लोग किसी भी एक्स वाई की वैल्यू को कैसे लिखेंगे? तो एगो छोटका ब्रैकेट देंगे। एक्स वाई की वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एगो छोटका ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर, है ना? ठीक, 2 नंबर को कॉमा से सेपरेट करेंगे। अब पहला ऊपर क्या देख रहा है रेहान शैतान? पहला वाला जो नंबर होगा ये फिक्स है, ये एक्स की वैल्यू होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये फिक्स होता है। पहले वाले हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होंगे, मतलब एक्स की वैल्यू मिलेगा। और दूसरे वाले क्या रिप्रेजेंट करेगा? बाई की वैल्यू। दूसरा वाला बाई कोऑर्डिनेट। ठीक, तो कहीं भी देखो सारे में क्या बाबू? छोटका ब्रैकेट है, 2 नंबर है, 2 नंबर के बीच में क्या है? कॉमा लगा हुआ है ना? तो इसी तरह से कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है। ठीक, है ना? तो आगे समझना है। तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, ई सेकेंड, ई थर्ड, ई फोर्थ कहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन कौन प्लस था? ई एक्स भी प्लस, वाई भी प्लस, दोनों प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन प्लस होगा? तो देखो इधर सेकेंड में माइनस एक्स है ना, तो पहले एक्स की वैल्यू को लिखेंगे। माइनस होता है एक्स की वैल्यू, इसमें क्या होगा? माइनस होगा। और ऊपर वाला बाई, तब माइनस प्लस। मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में बाबू एक्स की वैल्यू माइनस होगा, बाई की वैल्यू प्लस होगा। ये याद कर लेना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू माइनस, वाई की वैल्यू प्लस, याद कर लो एकदम फिंगर टिप पे। थर्ड क्वाड्रेंट में सर, थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला रीजन है ना मेरे लाल। तो एक्स की वैल्यू माइनस, पहले एक्स की वैल्यू लिखा जाता है। कभी भी क्वाड्रेंट में लिखोगे तो ये फिक्स है, सबसे पहले एक्स की वैल्यू जो भी रहेगा पहला एक्स की वैल्यू ही रहेगा।
और बाई भी निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव, एक्स भी निगेटिव बाई भी निगेटिव। तो कहेगा कौन से क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में बाबू एकांत एक्स भी निगेटिव बाई भी निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में बाबू एक्स प्लस है, यही फोर्थ क्वाड्रेंट वाला रीजन है, तो एगो एक्स प्लस है बाई माइनस होता है ना, बाई क्या होगा माइनस होगा, तो ये याद रखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू निगेटिव बाई की वैल्यू पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव बाई की वैल्यू निगेटिव। ये याद हो गया। अब इसी पे इस बेस क्या क्वेश्चन है, इसको हम लोग बता रहे हैं, पहले इस पे बेस है क्वेश्चन, उसको बताते हैं। कल आपको क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट सिखाए थे, तो आपको ये देखना बाबू, ये कोऑर्डिनेट है। अब ये कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, -6 -3, मान लो रिप्रेजेंट करना रहेगा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सोचो। तो एक पहला वाला एक्स की वैल्यू फिक्स होता है, पहला वाला हमेशा एक्स की वैल्यू, दूसरा वाला हमेशा बाई की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू निगेटिव है ना, अब बाई की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, 3 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। तो एक्स की वैल्यू निगेटिव बाई की वैल्यू पॉजिटिव, कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, यहाँ एक्स की वैल्यू निगेटिव बाई की वैल्यू पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इसको जब ड्रा करेंगे तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब इसमें ड्रा होगा, कैसे होगा बताएंगे। अभी आपको सिर्फ हम क्या बता रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना बाबू। हाँ सर, किसका नेटवर्क भागा जी, है ना दिव्यांग, आदर्श का भागा जी, अच्छा अदिति का भागा, ठीक। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये आपका बाबू सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, ये पॉइंट कहेगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो सेकेंड वाले में। सर ये बाबू देखो दोनों, हाँ जी। सर डायरेक्ट उसमें 2 लिख सकते हैं। हाँ सेकेंड लिखो ना जी, टू क्या होता है, टू कोऑर्डिनेट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चलता है, टू पहला है ना, टू और थ्री या फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं चलता, 2 3 4 नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चलता है, ठीक। ये दोनों निगेटिव है सर, एक्स की वैल्यू भी निगेटिव बाई की वैल्यू भी निगेटिव। तो एक्स निगेटिव बाई निगेटिव दोनों निगेटिव, किस में थर्ड में। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा किस में लाई करेगा, थर्ड में लाई करेगा। कौन से बाबू, जैसे -5 -3 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, पॉइंट ड्रा करेंगे तो इस ये वाले रीजन में आएगा, कहीं आएगा, कैसे आएगा बताएंगे। तो ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, है ना मेरे लाल। 11 दोनों पॉजिटिव है सर, एक्स भी की वैल्यू पॉजिटिव, पहला वाला एक्स है दूसरा वाला बाई, बाई भी पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव रहेगा तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा। तो ये जो पॉइंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, कहाँ जाएगा बाबू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, कि नहीं मेरे लाल। हाँ सर, ये बाबू देखो एक्स पॉजिटिव बाई निगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव बाई निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये किस में जाएगा बाबू मेरे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, है ना। कैसे जाएगा आगे जब पॉइंट ड्रा करेला सिखाएंगे तब। तो ये किस, ये जो पॉइंट है किस क्वाड्रेंट का लाई करेगा, फोर्थ में, ये वाला फर्स्ट में। उसी तरह से ये सभी बाबू दोनों निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स निगेटिव बाई पॉजिटिव सेकेंड वाला, ये बाबू एक्स पॉजिटिव बाई निगेटिव, पहला वाला हमेशा एक्स होता है निधि, पहला एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है ना, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ भी है सर और यहाँ भी होता, बाई की वैल्यू निगेटिव तो फोर्थ में जाएगा, ये फर्स्ट में जाएगा। तो इसी तरह से आपको लिखना है। और ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट द क्वाड्रेंट इन विच लाइट, किस क्वाड्रेंट में लाई करा लिखो, फिर ऊपर वाला पॉइंट मिटा के समझाते हैं, है ना। इसको लिख लो, भर लो, फिर ऊपर वाला पॉइंट बताते हैं, इरेज करेंगे तो ऊपर वाला समझाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करवाते हैं, कि नहीं मेरे बोलो। ए रेहान काय हो गया बंद कर सर। लिया बाबू, जल्दी करो प्रियांशु। जल्दी कीजिए, उसके बाद पॉइंट बाबू ड्रा करेला बताते हैं। देख लिए सर। नेक्स्ट बाबू,
आगे मेरे लाल हो गया, इरेज करते रहे प्रियांशु, एकांत से था, आगे समझो। तो हमारे पास कितने बाबू क्वाड्रेंट है? 4 क्वाड्रेंट है, समझना है। ठीक ठीक सर। देखो भोला मेरा, आगे समझना। तो ई ओरिजिन होता है, ई एक्स होता है, प्लस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। ओरिजिन के इधर जो भी होगा प्लस वाला वैल्यू होगा, ओरिजिन के ऊपर प्लस वाई वैल्यू, ओरिजिन के इधर माइनस वाला एक्स वैल्यू, और ओरिजिन के नीचे माइनस वाई वैल्यू होगा। ठीक ठीक से, अब समझना आ गया। तो क्या करा बाबू, बाई कोऑर्डिनेट ऑन एवरी पॉइंट ऑन एक्स लाइज 0, है ना, समझना। तो कहेगा बाबू एक्स पे, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्स एक्सिस है, तो एरा पे बाबू मान लो 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। तो यदि कोई पॉइंट बाबू एक्स एक्सिस पे है, बात समझो जी, तो कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसका बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। हमरा नहीं समझ में। अरे कोई बाबू देखो, मान लो यहाँ पे पॉइंट दे रहे हो, तो इस पॉइंट का वैल्यू एक्स में भी है, वाई में भी है ना। यहाँ पे कोई पॉइंट दे रहे हैं बाबू, तो यहाँ पे इसकी एक्स की भी वैल्यू होगी और वाई की भी वैल्यू होगी। ये दोनों क्वाड्रेंट के बीच में कहीं भी पॉइंट दे दोगे तो इसका एक्स का भी वैल्यू होगा, वाई का भी वैल्यू होगा। ठीक, कैसे होगा धीरे धीरे सीखेंगे, आज नहीं सीखेंगे कल सीखेंगे। लेकिन क्या करे बाबू, यदि कोई पॉइंट बाबू एक्स एक्सिस पे है, मान लो यहीं पे है, कोई पॉइंट यहीं पे है, कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उस पॉइंट का बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। क्यों सर? क्योंकि हम लोग ऊपर चलेंगे तो बाई कोऑर्डिनेट मिलेगा, और इस पे चलेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा। इधर चलेंगे, कहीं भी चलेंगे तो एक्स की भी वैल्यू मिलेगी, बाई की भी वैल्यू मिलेगी, है ना, समझते चलना। बाई कोऑर्डिनेट क्या है? यहां से ऊपर जाने पे, ऊपर जाने पे बाई कोऑर्डिनेट, इधर जाने पे एक्स कोऑर्डिनेट, इधर एक्स पे माइनस एक्स कोऑर्डिनेट, इधर नीचे जाने पे माइनस बाई कोऑर्डिनेट। ठीक, तो यदि कोई पॉइंट मेरे लाल एक्स एक्सिस पे ही है, कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे, तो उसका बाई कोऑर्डिनेट क्या? 0, क्योंकि इसका वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर नहीं ना जा रहे हैं जी, ऊपर कोई पॉइंट नहीं है। तो एक्स एक्सिस पे यदि कोई वैल्यू लाई कर रहा है तो उसका बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। जैसे मान लो आपको ऐसे लिखल है 0 2 या 2 0, तो इसको क्या पढ़ोगे? एक्स की वैल्यू 2 है, अब बाई की वैल्यू कितना? 0। पहला वाला एक्स और दूसरा वाला हमेशा बाई वैल्यू, है ना। तो 2 0 लिखा हुआ है कहीं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, मतलब एक्स की वैल्यू 2 है, बाई की वैल्यू क्या है? 0 है। तो एक्स बराबर 2 कहाँ होगा? यहां कहीं होगा। एक्स बराबर 2 सिर्फ एक्स एक्सिस पे होगा, है ना। हाँ सर, समझते चलना। ठीक, कहीं बाबू अगर मान लो बाबू कोई पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा बाई एक्सिस पे, तो बाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका एक्स की वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। जैसे मान लो, है ना, 0 3 लिखल है कहीं भी, मान लो 0 3 लिखा हुआ, तो एक्स की वैल्यू 0, बाई की वैल्यू 3, मतलब बाई बराबर 3 आपको यहाँ पे कहीं 1 2 3 कहीं यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ेगा, है ना। ठीक, समझना। तो बाबू ई एक्स बराबर 2 अगर कोई वैल्यू है, अब बाई की वैल्यू 0, तो एक्स बराबर 2 सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। और कहीं भी बाबू मान लो, है ना, 0 और 9 दे दे बाबू मेरे, तो ये कहाँ जाएगा? सिर्फ इसकी वैल्यू बाई एक्सिस पे होगा। तो अगर 0 9 है तो बाई की वैल्यू 9 है और एक्स की वैल्यू कितना? 0, है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट पे, एक्स एक्सिस पे बाई की वैल्यू 0 होती है, और बाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। यही समझना, एक्स एक्सिस पे बाई का कोऑर्डिनेट 0 होगा, और बाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। इसके सिवा कहीं भी इधर उधर पॉइंट होगा तो इस पॉइंट का एक्स का भी वैल्यू होगा, और इस पॉइंट में वाई का भी वैल्यू होगा, है ना।
तो यही चीज आपको लिखा हुआ है ये दूगो पॉइंट में। द बाई कोऑर्डिनेट एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज जीरो। एक्स एक्सिस पे बाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होगा, वही लिखा है द बाई कोऑर्डिनेट एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे बाई की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, इसी को और कैसे कह सकते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे होगा, एक्स जीरो के फॉर्म में, मतलब एक्स की कुछ वैल्यू होगा। जैसे ये 2 0 हो गया, माइनस बाबू 2 0 हो गया, मतलब बाई की वैल्यू अगर जीरो है तो हम लोग सिर्फ क्या कहेंगे कि इसकी एक्स की वैल्यू है। ठीक उसी प्रकार से अब सीसा या एक्स कोऑर्डिनेट ऑन एवरी पॉइंट ऑफ बाई एक्सिस, इस बाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर बाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो, तो इसको लिखोगे कैसे, जीरो इंटू बाई। जैसे कहीं लिखा है मान लो 0 × 9, तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, बाई एक्सिस पे, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो सर है ना। हाँ जी, तो सर जैसे आप अभी बताया कि 0 × 9 या फिर 2 × 0 ऐसे करके होगा, तो सर कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ये कोई क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला, तो ये कोई क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। 0 × 0 9, तो एक्स की वैल्यू जीरो, बाई की वैल्यू, तो ये बाई एक्सिस पे लाई करेगा। ये कोई क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा, ये कोई क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये भी कोई क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये कोई क्वाड्रेंट में नहीं होगा। ये सब कहाँ होंगे, एक्सिस पे होंगे। कहाँ होंगे, एक्सिस पे होंगे। समझा जी। क्वाड्रेंट में जब भी कहोगे जब दोनों वैल्यू नॉन जीरो रहेगा। एगो अगर जीरो हो गया तो वो कहाँ जाएगा, एक्सिस पे जाएगा, या तो इस एक्सिस पे आवे और नहीं तो इस एक्सिस पे आवे। समझा भोला, है हाँ ना। सर। हाँ, तो यही होता बाबू। अब इसी पे बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो एक्स एक्सिस पे बाई की वैल्यू जीरो, बाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो, है ना। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे, तो उसका फॉर्म क्या होगा, एक्स जीरो, एक्स की कुछ वैल्यू होगा, बाई की वैल्यू जीरो होगा। अगर जीरो बाई है तो एक्स का वैल्यू जीरो है, बाई की कुछ वैल्यू होगा, बाई की जगह 1 2 3 4 कुछ हो सकता है कि नहीं। हाँ सर, तो इतना ही बेसिक है। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन करेंगे ना तो और आपको ज्यादा क्लियर होगा कि नहीं। थोड़ा थोड़ा हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। अगर 9 का कोई चैप्टर आसान है तो यही है, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है ना बाबू। नेक्स्ट बोला क्वेश्चन नंबर 2 बाबू। राइट द एक्सिस, राइट द एक्सिस, क्या लिखना है, एक्सिस का नाम लिखना है। राइट द एक्सिस ऑन विच द राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट लाइज। है ना। हाँ सर, आपको पॉइंट दिया हुआ, ये कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, 2 0 लिखो, 0 - 5 -4 0 0 - 1। ये कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, इंक भी खत्म हो गया। बनाबो भोला मेरा, है ना, देखो बताते हैं। सर एफ के नीचे जी होगा सर। सर आप एच लिख दिए होगा। ई एफ,
अच्छा, EFG लिखो मेरे बाबू। कौन से एक्सिस पे जाएगा लिखूं? सर लिख ली। ठीक, तो देखो बाबू, लिखो जी। बनाओ सर बाबू, लिख निधि, लिए। रेहान, रेहान शैतान बनाओ जी। एकांत बाबू, ये नहीं बनेगा तो जिंदगी में कुछ नहीं बनेगा। अगर ये नहीं बनेगा भोला मेरा, तो कुछ नहीं बनेगा। सीधा सी बात है बाबू, स्पष्ट है। सर यही बताना है ना सर सर, हो गया। एक्स और वाई एक्सेस। हाँ बाबू, आपका कौन सा एक्स एक्सिस है, कौन सा वाई एक्सिस है, कौन सा एक्स एक्सिस है, कौन सा वाई एक्सिस है, यही ठीक है। करना है। हे रेहान शैतान, दीदी का नेटवर्क है, भाग गया। हो गया कंत बाबू। देखो बाबू, एक्स की वैल्यू है, बाई की वैल्यू क्या है, 0 है। पहला वाला एक्स और दूसरा वाला हमेशा बाई, फिक्स होता है। पहला वाला एक्स, दूसरा वाला बाई। कोऑर्डिनेट में पहला वाला एक्स की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला बाई की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो एक एक्स की, एक्स बराबर 2 है सर, बाई बराबर क्या है, 0। तो बाई बराबर 0 हो गया, तो ये एक्स एक्सिस पे जाएगा। ये कहाँ जाएगा, एक्स एक्सिस पे जाएगा। यहाँ पे क्या है सर, एक्स की वैल्यू 0 हो गया, बाई की वैल्यू 5 हो गया, -5 हो गया। तो बाबू देखो, जनरली हॉरिजेंटल को एक्स एक्सिस कहते हैं और ऊपर वाला वर्टिकल को बाई एक्सिस कहेंगे, है ना। तो आप लोग के बुक में -5 भी है ना बाबू, लेकिन ये जो वर्टिकल लाइन है बोला, बाई एक्सिस है ना। तो इसको माइनस बाई एक्सिस बहुत कम कहा जाता है ना, इसको बाई, चूंकि बाई की वैल्यू -5 है, थोड़ा सा नीचे लाई करेगा। लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है, बाई एक्सिस है ना जी। बाई एक्सिस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, बाई एक्सिस लिखेंगे। माइनस भी माइनस बाई लिखोगे, काट लिखोगे देगा। गलत नहीं होना चाहिए बाबू, लेकिन स्कूल वाला को क्या करोगे, है ना। सब जगह प्लस से बाई रहता है बाबू। बाई वर्टिकल वाला बाई एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस होता है, उसके बाद डिवाइड किया गया माइनस बाई में। एक्स है बाबू निगेटिव है, एक्स की वैल्यू है, बाई की वैल्यू 0 है, तो इसको क्या कहोगे, एक्स एक्सिस कहोगे, है ना। ये सर बाई के, हाँ जी। सर वहां पे माइनस एक्स एक्सेस नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं मेरे भोला, लेकिन बुक वगैरह में बाबू करता नहीं है। देखो जी, हम लोग बुके का बात मानेंगे बाबू। देखो एनसीईआरटी का देखते बाबू, किया है कि नहीं किया है ना, किया। क्योंकि देखो बाबू, होना चाहिए माइनस बाई एक्सिस, लेकिन टीचर के अपना मन मौजी है। कहाँ गया जी, दिया है जी कि नहीं दिया जी, हटाइए दिया जी। सर्किल, क्वाड्रिलेटरल, एगो लाइन। इतना पतला बुक एनसीईआरटी का सर। हाँ, मोदी सरकार में यही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 43 बाबू। 3 पे जाना पड़ता। 43 कार्टेजियन दिया हुआ है। हो गया सर पूरा। अच्छी बात है बाबू। अब इसमें करने खोजे बोला, कहाँ दिले है, शैतान सस्ते में निपटा दिया। चलो बाबू मेरे, इसमें दे ले नहीं दे, बाद में देखे पड़ेगा। चलो अभी लिखते हैं बाबू, है ना। ये क्या होगा बाबू, बाई एक्सिस लिखो जी। ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस लिखेंगे बोला मेरा। ये नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। ये बाई एक्सिस हो गया, बाई की वैल्यू है बाबू, एक्स की वैल्यू 0, जिसकी वैल्यू रहेगा वही एक्सिस पे जाएगा, सही कि बताएं नहीं। सर।
सही बता, माइनस नहीं होता। ठीक, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा भोला मेरा। तो जो बुक वाला हम लोग उसी का बात मानेंगे, वो अपना मन से काला दिमाग लगाओ। क्योंकि बाई एक्सिस को डिवाइड बाद में किया गया माइनस बाई या गो प्लस बाई। नेक्स्ट मेरे भोला, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो अभी आपको हम क्या बताएं, कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कौन से एक्सिस पे होगा। फिर बाबू पॉइंट ड्रा करेला, जैसे 3 5 कहेगा उसको ड्रा करो, पॉइंट को कैसे ड्रा करोगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following points बाबू lies on x axis। कौन सा है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, कौन कौन सा है बाबू। तो ये नहीं समझ में आया बाबू स्वराज, तो जिंदगी में कुछ नहीं समझ में आएगा। ये वाला तो आ गया जिसको जिसको ये नहीं समझ में आएगा उसको जिंदगी में कुछ नहीं आएगा, रियलिटी है मेरे लाल। क्योंकि इससे आसान कोई चैप्टर है नहीं है। देखो बाबू, इसमें कौन कौन सा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, बनाओ जी। बनाओ निधि, आ रहा है समझ में बाबू निधि, कि ऊपर ऊपर पार हो रहा है, बोली सर आधा ही समझ आया। आधे आया बाबू। हाँ सर। ये भोली, कहाँ नहीं समझ में आया था जी। सर अभी आपने ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन करवाया ना, उसमें समझ ही नहीं आया कैसे एक्सिस पे कौन सा बता रहे हो आप। अरे भोली, तो अभी इसके पहले थ्योरी बताया था तो शांति से नहीं सुनी होगी भोली मेरी। देखो बाबू, अगर भोली जैसे 3 0 है तो इसमें एक्स की वैल्यू कितना है, 3 अब बाई की वैल्यू, 0। तो बाई की वैल्यू 0 हो गया ना जी, बाई बराबर 0 है सर, तो ये एक्स की वैल्यू है तो ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ये कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, है ना। इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर बाई एक्सिस होता है। तो ये जो वैल्यू जाएगा, एक्स की वैल्यू दिया हुआ वो तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट लाई करेगा। कैसे लाई करेगा आगे हम लोग सीखेंगे, है ना, कैसे ड्रा करेंगे। जैसे बाबू 0 दे दे, -4 दे दे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है बाबू, सर 0 अब बाई की वैल्यू, -4। हाँ, तो एक्स की वैल्यू 0 हो गया, पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला क्या होता है, बाई होता है। तो बाई की वैल्यू -4 है, तो बाई की वैल्यू कुछ है ना, तो ये कहाँ जाएगा, बाई एक्सिस पे जाएगा। ये पॉइंट कहाँ जाएगा रेहान, बाई एक्सिस पे जाएगा। मतलब ये कोऑर्डिनेट कहाँ लाई करेगा, बाई एक्सिस पे लाई करेगा। मतलब जिसमें एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना, तो बाई की कुछ वैल्यू रहेगा तो बाई एक्सिस पे होगा। और जिसमें एक्स की वैल्यू कुछ रहेगा, बाई बराबर एगो कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपका एक्स एक्सिस पे जाएगा। बस यही तो करना है, बाई 0 एक्स एक्सिस पे, एक्स 0 बाई एक्सिस पे। इसमें चुनना है बाबू कि कौन सा पॉइंट है बाबू एक्स एक्सिस पे जाएगा, कौन कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। लिखो, समझिए नहीं थे कि नहीं समझे, बोलिए। सर -x और -y पे कोई लाइन नहीं करता। अरे मेरे लाल देखो, ये हो गया इधर प्लस एक्स एक्सिस, इधर प्लस बाई एक्सिस, इधर माइनस एक्स एक्सिस और इधर माइनस बाई एक्सिस। तो ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ना बाबू, इसी को एक्स एक्सिस कहा जाता है। ये बाद में इसको फिर -x कहा गया। तो बुक में बाबू जैसे x की वैल्यू बाबू यहाँ पे 6 है, या -6 0 ले लोगे, तो x की वैल्यू -6 है, तो इसको x एक्सिस कहेंगे।
ये हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस कहा जाता है, ये खड़ा वाला लाइन को बाई एक्सिस कहा जाता है ना। तो अगर कोई पॉइंट कहेगा वो तो ये सब क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस, है ना। कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, और ये माइनस है तो ऑटोमेटिक बाबू इधर चल जाएगा, एक्स एक्सिस पे किस साइड में चल जाएगा, इस साइड में चल जाएगा। लाई तो करेगा एक्स एक्सिस पे, माइनस बाबू आपको डायरेक्शन बता रहा है कि माइनस क्या बताएगा, ओरिजिन के इधर, प्लस रहता तो इधर, लेकिन है कहाँ, एक्स एक्सिस पे है बाबू, इसीलिए इसमें माइनस एक्स एक्सिस नहीं लिखेंगे या माइनस बाई एक्सिस नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक्स और बाई एक्सिस लिखेंगे। माइनस सिर्फ बताएगा, डायरेक्शन बताएगा कि ओरिजिन के इधर चलो, माइनस है तो एक्स एक्सिस पे इधर चलो, और प्लस है तो एक्स एक्सिस के इधर चलो, राइट साइड चलो, है ना। समझी थोड़ी सी जी। अब इसमें लिखो कौन सा हाँ एक्स सर, एक्सिस है, समझ आ गया। अब इसमें लिखो कौन सा एक्स एक्सिस है, कौन सा बाई है ना, लाइज ऑन द पॉइंट एक्स एक्सिस। बोलो बाबू क्या बोल रहे जी। सर जी एच के बाद आई आएगा सर। अच्छा, जी एच के बाद आई आएगा। सर इसमें कैसे करना है सर, मतलब इसमें यस और नो अरे लिखना है? भेज द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, कौन कौन सा है बाबू जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। वो तो समझ में आ गया सर, लेकिन क्या लिखना है, यस और नो लिखना है? टिक मार दो, या यहाँ पे लिखो जैसे ये हो गया बाबू आपका, ये एक्स एक्सिस पे नहीं ने हो गया, है ना। ये तो इसको सर लिख दो ये नॉट लिख एक्स, रहे हैं। हाँ ये नॉट हो गया बाबू, नॉट एक्स एक्सिस बोला तो बाई एक्सिस है, नॉट एक्स एक्सिस, ये आपका कहाँ जाएगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा कि नहीं, ये भी आपका एक्स एक्सिस पे जाएगा। ये बाबू कोई एक्सिस पे नहीं जाएगा, ये क्वाड्रेंट में जाएगा। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते बाबू मेरे, है ना। ये कहाँ जाएगा सोचो, ये आपका बाई एक्सिस लिख दो, ये आपका एक्स एक्सिस लिख दो, ये बाबू एक्स एक्सिस में जाएगा भोली मेरी, ये क्वाड्रेंट जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा निधि, -2 -1 कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा जी। सर अरे एक्स एक में क्वाड्रे बाबू एक्स बाई की वैल्यू 0 रहेगा कोई एगो तो वो एक्सिस पे लाई करेगा, और ना ही एक्स 0 ना ही बाई 0, तो क्वाड्रेंट में जाएगा। एक्स की वैल्यू 0 चाहे बाई की वैल्यू, तो है ना, तो ये फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड बीच में कहीं लाई करेगा, ये दोनों ही चारों के बीच में कहीं जाएगा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सर थर्ड में। हाँ थर्ड में जाएगा, क्योंकि एक्स भी निगेटिव बाई भी निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट का एक्स निगेटिव बाई निगेटिव होता है। तो ये अभी ना इसके पहले बताए थे, ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा कि नहीं। ये कहाँ जाएगा, 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 खुद भरो, खुद भरो बाबू तो सीखोगे। इसके बाद आपका बाबू पॉइंट ग्राफ पे ड्रा करना। सर हो गया। जल्दी करो जी। सर उसके हो बाद गया। वेरी गुड। इसके बाद बाबू आपको बाबू पॉइंट को बाबू, है ना, ये सब पॉइंट को ग्राफ पे कैसे ड्रा करोगे, तो ग्राफ पे ड्रा करने के लिए बाबू ग्राफ पेपर ही ले लेना भोला, अच्छे से समझ में नहीं तो आ जाएगा कि नहीं। ग्राफ पेपर ले लीजिएगा सबसे बढ़िया भोला मेरा, खरीद लीजिएगा, हम भी 4-5 को मंगा लेंगे, चाहे होगा मेरे पास, ग्राफ पेपर पे हम भी बता देंगे, अच्छे से आ जाएगा, विजुलाइज हो जाएगा। तो ग्राफ कॉपी खरीद लीजिएगा आप लोग, सर है ना, बोर्ड तब पर बता बोर्ड पर तो बता सकते हैं बता जो 10th में किए थे कैसे बताए थे वैसे ही। बोर्ड पे बता सकते हैं बाबू, लेकिन उस तरह से फीलिंग नहीं ना पाएगा, ग्राफ पे बोर्ड पे पेज ला के चिपका के बता देंगे, आप लोग भी खरीद लीजिएगा। ये गुड कहाँ इवनिंग जाएगा सर। ऐसे तान, ये कहाँ जाएगा जी, बोलो एकांत इंटीजर। बाबू कहाँ, एकांत ये कहाँ जाएगा जी, सर वाई एक्सिस। ये बाई एक्सिस पे जाएगा, कहाँ जाएगा, बाई एक्सिस पे। एकांत आवाज नहीं निकलता है जी, ए रेहान शैतान, एक्स एक्सेस। रेहान बाबू -6 और 0 कहाँ जाएगा बाबू रेहान, एक्स एक्सेस पे।
ऐसे तो रेहान कहाँ जाएगा जी? सर वाई पे। मेरा तुक्का सही निकला। बाई पे जाएगा, मार के कूट देंगे। एक्स की वैल्यू है ना जी, बाई की वैल्यू 0 है। लास्ट वाला वाई होगा। ई वाला कहाँ जाएगा रेहान? 2 1 सर बाबू। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सर क्वाड्रेंट है सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। एक्स की वैल्यू 2, बाई की वैल्यू 1, ये जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सर नेक्स्ट वाला वाई एक्सेस। सर वाई ये एक्सेस। एक्स की सर एक्स एक्स एक्सेस की सर वैल्यू एक्स। एक्स की वैल्यू -1 है ना, बाई की वैल्यू 0, तो बाई बराबर 0, तो एक्स एक्सिस पे होगा। कहाँ होगा? एक्स एक्सिस पे होगा। आइए बाबू, एक्स की वैल्यू 0, बाई की वैल्यू -2 है, तो ये वाई बाई एक्सिस है ना। तो ये आपको आपको आना चाहिए भोला मेरा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा और कहाँ पे जाएगा। बाकी बाबू कैसे जाएगा तो ग्राफ पेपर की सहायता से आपको ड्रा करेला सिखाएंगे। राइट डाउन करो इसको, है ना, इसको राइट डाउन करो। फिर ओके ग्राफ पेपर, चलो सर ग्राफ। सर अजय, सर अगर इसको बोलेगा लोकेट करने के लिए उस पे तो लोग तो वही ना बोल रहे हैं भोला, ग्राफ पेपर पेज खरीद लीजिएगा। आज नहीं ग्राफ कॉपी, ग्राफ कॉपी खरीदिएगा भोला मेरा, मेरे पास है जी। ग्राफ सर। कॉपी खरीदिए। हाँ जी। सर ये वाला चैप्टर हम पढ़े सर, इसलिए ये वाला चैप्टर आ रहा है। कौन वाला चैप्टर पढ़े, कौन आ रहा है? सर सर यही यही वाला सर सर जो आप पढ़ा रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स वाला। देखो इस तरह से बाबू, ग्राफ पेज नहीं, आप लोग कॉपी खरीद लेना, हम लोग को पेज की जरूरत पड़ता है। तो इसी तरह से इसको ग्राफ कॉपी कहेंगे। एक एक पेज 1 रुपया, 10 पेज 10 रुपया, तो वो महंगा पड़ जाएगा आपको, मेरे पास है ना। कॉपी। ये महंगा पड़ जाएगा। आप कॉपी खरीद ले लीजिएगा ग्राफ वाला, है ना बाबू। ठीक, तो इसी पे चिपका चिपका के कैमरा को जूम कर करके बता देंगे। 5-6 पेज बर्बाद होगा कि नहीं। नेक्स्ट बाबू, GHI, इसी में करो जी। इसमें आपको खुद लिखना है। तो सब बच्चा कल अदिति निधि जो भी हो, ग्राफ कॉपी खरीद लीजिएगा, लोकेट करेला बताएंगे। सर वैसा GHI सर DIY है क्या? वैसा वाला कद्दू को करा दीजिए ना, कैसा वाला? तो भेजे वर्ड प्रॉब्लम जैसा। हाँ तो लोकेट करेला सीखेगा तब ना जी, ट्रायंगल बनेगा, एरिया बनेगा। लोकेट लोकेट करेला सीखेगा पहले तब ना जी। सर ये DIY है। हाँ जी, लिखो। यही तो पढ़े में मन लगता है सर। इसके बाद सर के लिए स्टार्ट कर दीजिएगा सर। अच्छा सर्किल बाबू, नहीं तो मोशन, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, ये सब भी पढ़ना है बोला। ये नहीं दूसरा वाला। तो सर्किल में बहुत सारा प्रूफ है सर, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ सर उसमें भी है। इंडिसेस कब करिएगा स्टार्ट? अब इंडिसेस कौन सा जी, कौन इतना दिन से पढ़ाए थे शुरू में, वो क्या था भोला मेरा। आपको एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ाया स्टार्टिंग में बाबू, है ना। तो वो हमारे बुक इंडिसेस में है ना था, इंडिसेस के नाम से दिया था। नाम वही है बाबू मेरे, लेकिन क्या है कि आपका चैप्टर का नाम चेंज है और वो कंसेप्ट सर आपका आवाज म्यूट हो चुका है। क्योंकि सर म्यूट है।
लिखो मेरे भोला, इसको खुद करना है, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, कौन से एक्सिस पे जाएगा, कहां जाएगा नहीं जाएगा, वो आपको खुद सोचना है ना, कि नहीं भोला। अब हम लोग बाबू पॉइंट को लोकेट करेला सीखेंगे। सारा बच्चा कल ग्राफ कॉपी खरीद लेगा, कल ग्राफ कॉपी खरीद लीजिएगा बाबू। मेरे पास कई गो पेज बच रहा है। चलो लगभग है बाबू, काम करने भरा है अभी। ग्राफ कॉपी खरीद लीजिएगा ताकि अच्छा से समझ में आ जाएगा बाबू। जा सकते हैं सर। ठीक है, जाइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। क्या आप पढ़ेंगे बाबू? रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ा अथी एनिमल पढ़ा देते बाबू। 8 में गई इस्ता, कौन से क्लास में बोली? सर 8। तो 8 में रिप्रोडक्शन ही पढ़ना है जी, चैप्टर जी। सर पढ़ना है पर बाद में है ना, अभी तो एग्जाम वाला यूटी 1 में तो चैप्टर 2 आ रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कया PT2 है? पीटी सर कब है मैम ने बताया नहीं, अभी तो डेट शीट पता लगेगी, जुलाई में ही होगा, पर स्टार्टिंग में ही 10। अभी स्कूल नहीं ना जा रही हो? नो सर, पर सर बाबू कल से आप समर कैंप में जाना है। समर कैंप पे कितना देर जाना है जी? सर 23 तक। उसमें क्या होता है, तो डेली जाओगी जी? यस सर, कॉम्पिटिशन्स। तो कैसे कै बजे समर कैंप है जी? सर पूरे दिन, मतलब 8 बजे सुबह में सुबह तो 5 बजे उठना पड़ेगा और शाम को आएंगे 8:30 बजे। ये क्या होता है जी समर कैंप पे इतना हरासमेंट जी? तो इधर सर भी छूटेगा ना बोली। हाँ वो तो है। अब लेक्चर देख लीजिएगा, फिर बाबू आपका रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आएगा तो फिर से कहिएगा सर हमको रिप्रोडक्शन पढ़ा दीजिए। जैसा अभी इस टर्म में नहीं है तो नेक्स्ट टर्म में तो आएगा ना बहुत, तो फिर आप कहिएगा सर हमको रिप्रोडक्शन पढ़ा दीजिए। तो जो छूटेगा बाबू इसका देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें